नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉर्ड की। क्योंकि कॉर्ड जो है हमारी म्यूजिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कॉर्ड होता क्या है और कॉर्ड से पहले हम समझेंगे कि स्केल क्या है, क्योंकि बिना स्केल के हम कॉर्ड बजा नहीं पाएंगे। और कॉर्ड होता क्या है हमने अच्छे से यहाँ पे पैटर्न बना के रखा है, कैसे समझाना है आपको कॉर्ड। ठीक है, तो अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि कॉर्ड होता क्या है। तो कोई भी गीत जब हम बजाते हैं संगीत में, कोई भी गीत जैसे एक प्यार का नगमा है ले लीजिए, तो यहाँ से हम बजाते हैं एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ठीक, एक एक बटन हम एक एक की प्रेस करके बजा रहे हैं और अब ये कॉर्ड के थ्रू बजाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। तीन बटन एक साथ, तीन की जब हम एक साथ प्रेस करते हैं तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा बटन, कभी कभी तीन से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो कॉर्ड होते हैं जिनमें 99% लगभग गीत बजते हैं, वो मेजर और माइनर दो कॉर्ड होते हैं, मेजर और माइनर। तो दोस्तों एक तो ये हो गया, और एक अगर इसको हम ये एक जो इसमें गा लग रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे अगर आते हैं, एक सुर एक नोट हम नीचे आते हैं तो ऐसी लागी लगन, तो ये जो है माइनर, तो ये माइनर कॉर्ड है। देखिए कॉर्ड में अंतर, एक की का हम केवल अंतर कर रहे हैं डिफरेंस, और दोनों में अलग अलग बज रहा है। ये कैसा लग रहा है और नीचे आ रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज बात करेंगे हम कॉर्ड की, थोड़ा सा इस पे हम समझाते हैं आप सभी को। तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल सा ये हो गया कॉर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कीज, मतलब इसका बेसिकली हम यही इसमें जो है इसका एग्जांपल देंगे। क्योंकि ये हमारा कीबोर्ड या हारमोनियम कुछ भी मान लीजिए, पियानो है, तो यहाँ अगर हम सा मानते हैं, देखिए इसमें ये लाइन होता है बीच से, ऐसे ही हमारे कीज होते हैं हारमोनियम में या पियानो में कह लीजिए, या ऑर्गन बोलते हैं कई लोग, कैसियो बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो इसमें हम कैसे समझेंगे कॉर्ड को, तो पहले हम स्केल को समझेंगे क्या होता है, कीज को कहते क्या है। तो सा तो हम कहीं भी किसी की में हम किसी का यूज करके सा किसी भी हम की को मान सकते हैं, मतलब हारमोनियम या पियानो के किसी भी की का हम पहला लेटर, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसी को सा मान सकते हैं। ऐसा कोई है नहीं यहाँ पे कि सा यही है। ठीक है, दूसरी चीज़ जहाँ तक समझने की बात होती है, तो हम मिडिल ऑक्टेव यानी मध्य सप्तक जो हमने बताया है पिछले चैप्टर में थर्ड के बारे में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पूरे अच्छे से समझ में आएगा। और ये चैप्टर जो हमारा है केवल बिगिनर्स लेवल के लोगों के लिए है, कि अभी जो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है कि हमको हारमोनियम में पकड़ना क्या, हम पहले प्रेस करें, कैसे करें, इसको कहते क्या है, ये काली बटन है, ये सफ़ेद बटन, इसको क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं ना कि पहली काली दूसरी काली, तो जनरली हम सा जो है इसी को मानते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, इंडियन में अपने। ठीक है, वेस्टर्न में जाते हैं तो इसको सी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्टेव यहाँ से यहाँ तक, आप पिछला लेसन देखिएगा अगर नहीं ऑक्टेव पता है तो, यहाँ से यहाँ तक इस बीच में 12 कीज होते हैं। तो 12 में ये पहला काली होता है, दूसरा तीसरा काली, चौथा काली, पांचवा काली, और ये पहला सफ़ेद, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सतवां, मतलब 7 सफ़ेद और 5 काली होते हैं एक स्केल में। ठीक है, जिसको हम एक ऑक्टेव बोलते हैं, सप्तक। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और ये हायर ऑक्टेव का सी, फिर वापस से। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको, अगर इसकी बात करें काली की, तो इसको हम बोलते हैं सी शार्प। ठीक है, इसको डी शार्प,
एफ शार्प, जी शार्प और वापस से ए शार्प। ठीक है, मतलब ए से एक स्टेप आगे हाफ नोट ऊपर तो ए शार्प हो गया। ठीक है, वैसे ही सी से हाफ नोट ऊपर आधा नोट तो ये सी शार्प हो गया। ठीक है, अगर हम इसके बाद के नोट की बात करें तो ये डी फ्लैट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, शार्प की निशानी ये है, ऐसे बना रहेगा तो उसको हम शार्प समझेंगे, और जो फ्लैट की निशानी होती है उसके साथ बी बना होता है, स्मॉल में बी। ठीक है, तो ये फ्लैट होता है। जैसे हम इसको जो है डी शार्प है ना, लेकिन अगर ई लिखेंगे, ई के साथ बी का यूज करेंगे तो ई फ्लैट हो जाएगा। ठीक, तो शार्प और फ्लैट में ये डिफरेंस होता है। तो इसको हम डी शार्प बोलते हैं या ई फ्लैट भी बोल सकते हैं। इसको सी शार्प बोलते हैं या डी फ्लैट भी बोल सकते हैं। मतलब डी से हाफ नोट अगर नीचे जाएगा तो वो हम डी फ्लैट बोलेंगे। तो ये अगर यहाँ पे डी फ्लैट अगर सी को मान लीजिए सी शार्प को हम डी फ्लैट बोलते हैं तो यहाँ पे डी बी लिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम जनरली। ठीक है, और दोस्तों इसमें जैसे जीवन के दो पहलू होते हैं, एक सुख और दुख, तो एक हैप्पी और एक सैड। ठीक है, वैसे मेजर माइनर का पार्ट होता है। मेजर जो होता है वो हैप्पी फील कराता है और जो सैड होता है वो दुखी फील कराता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हारमोनियम पे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम बजाते हैं, हमने बताया कि ये हैप्पी फील करा रहा है, और इसको ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, तो ये थोड़ा सा सैडनेस फील करा रहा है। ठीक है, तो अगर ऑक्टेव की माने, पिछला लेसन आप देखेंगे तो पता चलेगा ऑक्टेव के बारे में। तो जैसे बोलते हैं ना कि हमारा सी स्केल है, हमारा एफ शार्प है, तो उस तरह के बताना पड़ता है। जैसे कहीं भी स्टेज पे मान लीजिए हम प्रोग्राम में गा रहे हैं, कहीं भी गा रहे हैं, तो म्यूजिशियन पूछता है कि कौन सा स्केल है आपका, तो काली से बोलते हैं कि पहली काली, ये हो गया पहली काली मेजर, मतलब ये, और माइनर में ये आ जाएगा। ठीक है, हमारी तीसरी काली तो ये हो गया मेजर। ठीक है, माइनर में ये हो गया। तो ये होता है मेजर और माइनर। ठीक है, स्केल हमारा ये होता है, हमारा सी स्केल है, हमारा सी शार्प स्केल है। ठीक है, एफ शार्प है, तो ये एफ शार्प में आपका मेजर है कि माइनर, तो इसीलिए इसको और भी आसानी से हम समझ सकते हैं कि जैसे जो मेजर और माइनर होता है, मान लीजिए पहला, ठीक है, जैसे सा पहला माने हम, तो उसके बाद में पहला, पांचवा और आठवां। ठीक है, तो पहला अगर पहला छोड़ दें तो दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब पहला अगर हम छोड़ देते हैं, पहला छोड़ दें तो दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 3 नोट का गैप यहाँ पे है, और पांचवा को छोड़ दें तो छठा और सातवां, यानी 2 नोट का यहाँ पे गैप है। तो पहला, पांचवा और आठवां अगर हम प्रेस करते हैं तो होता है हमारा मेजर। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर पहला और यहाँ 3 है ना, तो 2 अगर छोड़ते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, मतलब 2 गैप यहाँ और 3 गैप यहाँ, तो ये होता है माइनर। ठीक है, तो जनरली कभी कभी किसी गाने में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सारे गा लग रहा है, तो कहीं कहीं दोनों गा का यूज हो जाता है, हल्का सा नोट, तो उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा हमको जो है, ये जो अभी अब हमने सूत्र बताया हुआ है आसानी से समझने के लिए, कि ये थोड़ा सा हट के भी हो जाता है, अलग लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर गानों में जो है यही कॉर्ड बजता है। ठीक है, और हम बेसिक हैं, बिगनर हैं, इसीलिए हमको बस यही सूत्र याद रखना है, तभी हम जान पाएंगे कि कॉर्ड क्या है। बाकी जब आगे हम बजाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो और भी आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, इतने आसानी से समझना हमको नहीं लगता है कि इतने आसानी से लिख करके कोई बताया है। आप इसको ज़रूर, जिसको भी म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक पसंद है, जो बजाना चाहते हैं, उनको शेयर ज़रूर करिएगा। तो जो हमने बताया है कि पहला, मतलब इसको अगर सी शार्प को हम मानते हैं, यहाँ से हमको बजाना है कॉर्ड, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है,
पहला पाँचवा और छठा सातवां छोड़ के आठवां, तो पहला पाँचवा और आठवां ये क्या बन गया हमारा स्केल है सी, तो सी शार्प का क्या हो गया मेजर, ठीक। और पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला चौथा और पाँचवा छठवां सातवां आठवां, ठीक है। तो शुरुआत वाले में पहले के बाद 3 गैप था, पाँचवा और उसके बाद 2 गैप था, फिर आठवां, ये मेजर बन गया। और माइनर में क्या है कि पहले के बाद 2 गैप और उसके बाद 3 गैप, मतलब कॉर्ड में है क्या कि पहला और तीसरा वहीं रहेगा, बाकी मेजर में ये एक हाफ नोट ऊपर चला जाएगा और माइनर में हाफ नोट नीचे चला आएगा, बीच वाला जो उंगली है, ठीक है, बीच में जो बजाते हैं, जैसे 1 2 और 3, तो पहला और लास्ट वाला तो वहीं रहेगा, ये वाला मेजर में ये होगा और माइनर में हाफ नोट नीचे आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा लेसन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। और बाकी अगले वीडियो में और भी हम जानेंगे, जैसे कि 15 लेसन में हम म्यूजिक बजाना सीख जाएंगे, तो अगले लेसन में हम जानेंगे कि इसमें हम रियाज कैसे करें, तो रियाज के बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच ऑल।